ये कहानी उस लड़के की है जिसे सब टॉपर कहते थे, लेकिन रात के 3 बजे वही लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा है। हाथ काँप रहे हैं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, और बस एक ही ख्याल, अगर मैं पागल हो गया तो। आज यस डॉक्टर पे मैं डॉक्टर राघवेंद्र आपको उसी लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आखिर उस लड़के को क्या बीमारी थी, क्या गड़बड़ी थी, क्या हमने उसका इलाज किया और इस कहानी में आगे क्या हुआ, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। घबराहट की ऐसी बीमारी हो सकता है कि आपको हो, आपके आसपास में किसी को हो और उसको मदद की ज़रूरत हो। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। 22 साल का मेडिकल स्टूडेंट आयुष हमेशा से परफेक्ट बनने की कोशिश में है। टॉपर है, सबका सहारा है और घर की उम्मीद है। बाहरी रूप से सब कुछ ठीक रहता है। परिवार कहता है तू तो मजबूत है, दोस्त कहते हैं तुम्हें क्या किस बात का स्ट्रेस। लेकिन अंदर ही अंदर आयुष को बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ध्यान न लगना और नींद उड़ जाने की समस्या है जिससे वो जूझ रहा है। वो घंटों पढ़ाई करता है, लेकिन दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। ये मनोदशा सिर्फ टेंशन नहीं है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। बार बार अनहोनी होने की चिंता, बेचैनी, पसीना निकलना, दिल की धड़कन तेज रहना, पेशाब ज़्यादा आना, पेट में बार बार गड़बड़ी होना, नींद नहीं आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक दिन क्लास में प्रेजेंटेशन के दौरान अचानक आयुष के हाथ कांपने लगते हैं। दिल बहुत तेज़ धड़कता है, सांस फूलती है, उसे लगता है अभी सबके सामने गिर जाऊंगा, हार्ट अटैक हो रहा है। वो प्रेजेंटेशन छोड़कर वॉशरूम भाग जाता है, ठंडा पानी डालता है, पर दिमाग में डर और भी बढ़ता जाता है, कहीं मुझे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। रात को वो गूगल सर्च करता है, हार्ट अटैक के लक्षण, ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम, हर बार कुछ नई चीज़ और उसका डर बढ़ता जाता है। अब वो कॉलेज जाने से बचता है, दोस्तों से कट जाता है, हर छोटी फिजिकल प्रॉब्लम को गंभीर बीमारी मानने लगता है। ये भी एंजाइटी का ही हिस्सा है। इन चीज़ों से उसके रिश्तों पर और पढ़ाई पर असर पड़ता है। घर से कॉल आता है, माँ पूछती है सब ठीक तो है, और वो सिर्फ हाँ हाँ सब बढ़िया कह के फ़ोन काट देता है। अंदर से उसे लगता है कि उसे कोई समझेगा ही नहीं। पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगना, बार बार वही डरावने विचार आना, शरीर में थकान, नींद पूरी नहीं, मार्क्स नंबर्स गिरने लगते हैं, और इसी से उसकी चिंता और भी बढ़ती जाती है। एंजाइटी सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, पूरा शरीर प्रभावित होता है। दिल की धड़कन, पसीना, पेट खराब होना, बार बार टॉयलेट जाना, सिर दर्द, मसल में ट्विचिंग, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक रात आयुष को ये सारे सिम्टम बहुत बढ़ जाते हैं। वो जल्दी में इमरजेंसी जाता है और वहाँ दिखता है कि उसका ईसीजी, ब्लड प्रेशर और सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। वहाँ पे मौजूद डॉक्टर उससे बातें करते हैं कि ये लक्षण कब से आ रहे हैं, कितनी बार आते हैं और सारी चीज़ें, और इस निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि आयुष को ओवर थिंकिंग, बेचैनी और एंजाइटी डिसऑर्डर है। उसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से मिलने की सलाह दी जाती है। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन है। आयुष की डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। थायराइड और हार्ट जैसे इश्यूज़ जो होते हैं उनको हमने रूल आउट किया ताकि वहाँ कोई बीमारी छूट न जाए, और आखिर में एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस बनती है। हमने आयुष और उसके परिवार दोनों का काउंसलिंग किया। कई बार ब्रेन में केमिकल बैलेंस जैसे सेरोटोनिन और एड्रेनलिन की गड़बड़ी से भी एंजाइटी होता है, और इसके लिए हमने कुछ दवाइयाँ भी चलाई। ये दवाइयाँ एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करती हैं, और बहुत कम डोज में हमने शुरू किया और हमको असर दिखने लग गया। साइकेट्री में हमने उनका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी दिया। इसमें ऐसे विचार जो एंजाइटी पैदा करते हैं, घबराहट कराते हैं, उनको पकड़ा जाता है और विचारों को कैसे चैलेंज करना है, कैसे फेस करना है, उसको सिखाया जाता है। इसके अलावा एक्सपोजर बेस्ड टेक्निक, यानी कि जो चीज़ें घबराहट पैदा करती हैं उससे एक्सपोज, वो चीज़ें सामने लाई जाती हैं और उसको कैसे हैंडल करना है ये सिखाया जाता है। माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन जैसे टेक्निक्स भी सिखाए जाते हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। देर तक मोबाइल देखना,
सोना नहीं, स्लीप का एक रूटीन नहीं होना, ये चीज़ें ठीक कराई जाती हैं। एक्सरसाइज और योगा शुरू करते हैं, हल्का वॉक शुरू करते हैं। इन सारी चीज़ों का एंग्जाइटी पर फ़ायदा मिलता है। दोस्तों के साथ खुलकर बात करना, परिवार को सच्चाई बताना और कुछ महीनों बाद वो फिर से क्लास में प्रेजेंटेशन देता है। दिल ज़रूर धड़क रहा है, लेकिन अब वो ब्रीदिंग और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से खुद को संभाल लेता है। एंग्जाइटी होना कोई कमज़ोरी नहीं है, न ही ये ड्रामा है। ये एक रियल और ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज है। हल्की फुल्की चिंता नॉर्मल है, लेकिन जब चिंता रोज़मर्रा की लाइफ, पढ़ाई, रिश्ते और नींद को खा जाने लगे तो ये सिग्नल है मदद लेने की। इलाज में अक्सर 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं: सही जानकारी, साइकोथेरेपी और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ। साथ में नींद, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और सोशल सपोर्ट सिस्टम भी ज़रूरी है। अगर आप भी आयुष की तरह अपने मन और शरीर में ऐसी कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो चुपचाप अकेले मत लड़िए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, किसी भरोसेमंद से शेयर कीजिए। आपके मन की बीमारी भी उतनी ही असली है जितनी शरीर की, और उसका इलाज मौजूद है। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने